रम्पलस्टिल्सिकिन। बहुत अरसा पहले एक दूर दराज मुल्क में एक गरीब मिलर था जो अमीर बनना चाहता था, तो उसने बादशाह से कहा कि इसकी बेटी भूसे को सोना बना सकती है। जब बादशाह ने यह सुना तो उसने ये हुक्म दिया, लड़की को मीनार में रखो और भूसे से भरे कमरे को बंद करो। अगर वो तिनकों को सोने में बदल दे तो मैं उसे जाने दूंगा, अगर नहीं तो वो हमेशा के लिए यहाँ रहेगी। टावर के बंद कमरे में वो अकेली रह गए। मिलर की बेटी रोने लगी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस सारे तिनके को सोने में कैसे बदलना है। अचानक कहीं से एक पेड़ नमूदार हुई। उसने कहा, मैं आपको भूसे को सोने में तब्दील करने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझे इसके बदले में अपना सोने का हार दे दे। वो मान गई। अगले दिन बादशाह अंदर आया। वो हैरान रह गया। इसने देखा कि तिनका खत्म हो गया है और अब कमरा सोने से भर गया है। आज रात इसे मजीद तिनके के साथ बड़े कमरे में रखो। अगर वो इसे सोने में बदल दे तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया। इस रात परी एक बार फिर नमूदार हुई और उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन इस बार उसने इसकी अंगूठी मांगी। सुबह तक भौसा सोना बन चुका था और परी हुआ में गायब हो चुकी थी। एक बार फिर बादशाह मिलर की बेटी पर हैरान रह गया। उसे और भी ज्यादा तिनके के साथ एक बड़े कमरे में रखो। अगर वो इस तिनके को दोबारा सोने में बदल दे तो मैं उससे शादी करके उसे अपनी मलिका बनाऊंगा। बादशाह ने कहा। रात परी दोबारा नमूदार हुई। लड़की ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। आप मुझसे वादा कर सकती हैं कि मेरी मदद के बदले आप मुझे अपना पहला बच्चा देंगी? उसने जवाब दिया। लड़की के पास कोई चारा नहीं था, चुनांचे इसने अपना पहला बच्चा देने का वादा किया और उस तरह परी ने तिनके को सोना बना दिया और फिर गायब हो गई। अगली सुबह जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो बादशाह हैरान रह गया। वो फिर सोने से भर गया। इसने अपना वादा पूरा किया क्योंकि इसका ख्याल था कि मिलर की बेटी इसे अमीर बना सकती है। उनकी शादी हुई और जल्द ही मलिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर जब बच्चा मांगने आई तो डर गई कि बादशाह उसे टावर में बंद कर देगा। मैं आपको इतना सोना दूंगी जितना आप चाहेंगे, बस मेरे बच्चे को मत लो। उसने मिन्नत की। मुझे तुम्हारे सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर आप 3 दिन के अंदर मेरे नाम का अंदाजा लगा ले तो मैं आपको आपके बच्चे को रखने दूंगी। उसने जवाब दिया। मलिका राजी हो गई। 2 दिन गुजर गए और वो नाकाम नामों की फहरिस्त जारी करती रही। विलियम, ओलिवर, पीटर, जॉर्ज, हैरी, नाथन, बेन, चार्ल्स, अलेक्जेंडर, डेनियल, मैक्स। लेकिन प्री ने इसके तमाम अंदाजों को नहीं कहा। मलिका ने फैसला किया कि एक कासिद भेजेगी ताकि उसकी पैरवी करे और उसका असली नाम मालूम करे। वो आदमी इसके पीछे जंगल में एक झोंपड़ी तक गया। रास्ते में प्री ने अपने आप से गाना गाया जिसका आगाज इस तरह हुआ, खो खो खो, मैं बादशाह के घर जाऊंगा। कोई मेरा नाम नहीं जानता, मुझे रम्पलस्टिल्सिकिन कहते हैं। अगले दिन प्री महल में वापस आई और मलिका नामों की फहरिस्त जारी करती रही जैसे वो नहीं जानती थी। जेफरी, रॉबर्ट, ल्यूक, फेलिक्स, आस्कर, डगलस। यहाँ तक कि इसने आखिरकार रम्पलस्टिल्सिकिन की फहरिस्त दर्ज कर ली। परी को बहुत गुस्सा आया। एक झटके में उसने अपना बायां पांव जमीन में इतना जोर से मारा कि एक बड़ा सुराख हो गया और वो इसमें हमेशा के लिए गायब हो गई।